मनोहर लाल खट्टर जी उनके बस की तो है ही नहीं। इन्होंने अपने मणिपुर की घटना को दबाने के लिए यहाँ हरियाणा में दंगा करवा दिया, हरियाणा के नू मेवात में दंगा करवा दिया। और देखिए एक प्री प्रयोजित साजिश, जब सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही थी उसके बाद भी वहाँ का एसपी छुट्टी पे चला जाता है। तो इससे सरकार की साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपने कहा नू में सरकार ने दंगे करवाए, सर ऐसा क्यों लगता है आपको? ये सरकार का जिस आदमी का नाम बिट्टू बजरंगी, उसको टट्टू बजरंगी कहता हूं मैं, उसको बीजेपी का नेता आरएस के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं और वो बीजेपी से वो लोग चुनाव भी लड़ चुका है। आज वो उससे पल्ला झाड़ रहे, पिछड़ रहे हैं। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा सरकार प्रायोजित दंगा है और सरकार हरियाणा को भी जाति और धर्म के दंगों में धकेलना चाहती है। स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को पैसा देगी और सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई उस तरीके का प्रयत्न नहीं। मेडल आती है तब वो देश की बेटियां होती हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री तो ये कहता कि सरकार पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो फिर काहे के लिए आप सीएम सीट पे बैठे हो? ये मुख्यमंत्री किसानों के आंदोलन में कहता कि 2-4 500-700 वॉलंटियर हो जाओ, किसानों को लठमारने के लिए हो जाओ। काहे के मुख्य ये सरकार एक व्यक्ति को कहता है कि गर्दन काट दूंगा, तो ये मुख्यमंत्री स्तर पर एक पशु मुद्दा बना हुआ है, लेकिन देश की 25% जो आबादी है वो मुद्दा नहीं है। ये किसी कहते हैं किसी दलित के घर में खाना जाएंगे क्या? जो आदमी राष्ट्रपति हो गया, जो आदमी मुख्यमंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, क्या वो भी दलित है? हम दलित नहीं है, हम शेड्यूल्ड कास्ट। किस तरीके की सपोर्ट आप टीचर्स को कर रहे हैं? हम उनको हर तरीके की सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेंटली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं, और पैसे की अगर उन्हें जरूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये दोगला रवैया है। सर सरकार जो है छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ कदम पे कदम उठाने की दावा कर रही है। सरकार के मंत्री ही खुद जातिवाद, छुआछूत जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। सरकार एक तरफ से तो बाबा साहब की मूर्तियां लगाने का ढोंग करती है, बाबा साहब के संविधान की बात करती है। मोदी साहब जब विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की, बाबा साहब की बात करते हैं, यहाँ आके जय श्री राम करते हैं। ये दोगला रवैया नहीं चलेगा। हमारी बहनों को नंगा घुमाया जाता है, तो कैसी आजादी है? ये झूठी आजादी। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ को कलाई दिन की खुल चुकी है। दो महीने से हमारा राज्य जो भारत का अभिन्न है मणिपुर, वहाँ पे बेटियों नंगा घुमाया जा रहा है। यहाँ पे बेटियों को लाठी मारी जा रही है। हमारी खिलाड़ी बहनों को बाल पकड़ के घसीट रहे थे, क्या वो बेटियां नहीं है? नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों आज करनाल में जहाँ पर शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ का जो प्रदर्शन चल रहा है, वही आज एक तरफ सशक्त भीम समाज के हमारे सम्मानित साथी जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो आज टीचर्स की जो रैली है, जो शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ की जो रैली है, उसके समर्थन सशक्त समाज के जो सम्मानित साथी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। चलिए हम इनसे जय भीम। हम लोग सशक्त भीम समाज SBS के लोग हैं। ये संस्था हरियाणा में काम करती है, हरियाणा में एजुकेशन के लिए काम करती है। समाज में हम लोग बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का, ताकि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की संख्या घटे, हमारे लोगों में एजुकेशन का स्तर बढ़े, हमारा समाज मजबूत हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो बात कही कि एजुकेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, उस बात को हम मानते हुए उस पर काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। सर आज करनाल में आप पहुंचे हैं जहां शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ टीचर्स की जो रैली है, जानना चाहूंगे सर इसके पीछे क्या लक्ष्य है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप करनाल के इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। आज हजरस के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, हम सशक्त भीम समाज की तरफ से उनकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं और उनका साथ देते हैं जी। तो आज जो ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप हजरस का जो मेमोरेंडम कह लो या उनका जो उन्होंने तैयार किया है उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने जो मांग रखी हैं वो सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, विद्यालयों के लिए नहीं है, उन्होंने पूरे समाज की बातों को उसमें रखा है। जैसे उन्होंने कहा कि जो प्राइवेटाइजेशन है, जो भर्तियां हैं वो नियमित हों, पदोन्नति में आरक्षण मिले, और उन्होंने कहा जैसे चिराग योजना है, आप देखिए कि सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को पैसा देगी और सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई उस तरीके का प्रयत्न नहीं है। तो ऐसी जो योजनाएं हैं उसके लिए हजरस ने सोचा, सभी समाज को कॉल किया, सबको यहाँ इकट्ठा किया। तो हजरस का ये बहुत बड़ा रोल है, समाज तब्दीली चाहता है और उसके लिए प्रयास कर रहा है।
सर एक सवाल और करती हूँ हजरस के बारे में, जरा दर्शकों को डिटेल से बताइए। हजरस हरियाणा में अनुसूचित जाति संघ मतलब टीचर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हरियाणा में टीचरों की बच्चों की समस्याओं के बारे में चर्चा करता है, उनके समाधान के लिए काम करता है। ये हजरस का इंट्रोडक्शन है। आज सर आप करनाल में पहुंचे, किस तरीके की सपोर्ट आप टीचर्स को कर रहे हैं? हम उनको हर तरीके की सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेंटली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं, और पैसे की अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम समाज को उनके जो मुद्दे हैं, जो सच में समाज के मुद्दे हैं, उसके लिए तैयार कर रहे हैं और उनको हम उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सर जानना चाहूँगी जो टीचर्स की जो मांग है, जैसे कि आपने बताया आरक्षण वाली या जो छात्रवृत्ति के बारे में आपने बताया है अभी अभी, तो सर ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? एक्चुअली सरकार में हमारे काफ़ी लोग बैठे हैं। मुझे लगता है उनका दबाव उस तरीके का नहीं है या उनकी हिस्सेदारी ऐसी नहीं है कि सरकार हमारे बारे में सोचे। आप देख रहे होंगे कि पिछले 9 सालों से एक पशु मुद्दा बना हुआ है, बड़े स्तर पर एक पशु मुद्दा बना हुआ है, लेकिन देश की 25% जो आबादी है वो मुद्दा नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा जाता। एक हवाई जहाज से यात्रा करने पर 7,800 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन बच्चों की जो 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है उसको नियमित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा समाज बहुत परेशान है। सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि आज के इस आयोजन के बाद सरकार सोचेगी। सर बाबा साहेब ने संविधान में हमें राइट दिया है, चाहे वो एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो या जनरल हो, सबको पढ़ाई का एक समान अधिकार है, और सरकार भी दावा करती है कि मैं जो है संविधान के अंतर्गत ही चल। आप बात कर रहे हैं समानता की, कि बाबा साहब ने समानता की बात करी है, बाबा साहब ने समान अधिकारों की बात करी है, एजुकेशन की बात करी है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि सरकार ने अभी ईडब्ल्यूएस ग्रुप बनाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्रुप बनाया, जिसको अलग से 10% आरक्षण दिया गया। आप देखेंगे कि उनका जो इनकम लिमिट का क्राइटेरिया रखा है वो 8 लाख से नीचे है। उनको जो बेनिफिट होने हैं वो 8 लाख से नीचे होने हैं, और हमारे जो लोग हैं SC/ST के जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 1,80,000 है। ये समानता नहीं है। सरकार उनका जो गरीब है, जो अपर कास्ट लोगों का गरीब है, उनका गरीब 8 लाख से नीचे वाला है और हमारा गरीब 1,80,000 से नीचे वाला है। जिस कॉलेज की फीस लाख रुपए हो सेमेस्टर की, 2 लाख रुपए, आप देखेंगे कई कई यूनिवर्सिटियों की फीस इतनी है, क्या 1,80,000 से ऊपर जो कमाता है, जो 2 लाख रुपए साल के कमाता है, क्या अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर कुछ बना पाएगा? आपको लगता है? तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सीलिंग लिमिट इन्होंने बनाई है 8 लाख की, सबके लिए समान रहे। उनके लिए 8 लाख है तो हमारे लिए भी 8 लाख हो। सशक्त भीम समाज ये मांग करता है सरकार। बात हम और करना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूलों में जो सरकार से नौकरी में लोग हैं, जो सरकारी खजाने से पैसा लेते हैं, उन सभी के बच्चे आसपास के सरकारी स्कूलों में पढ़ें, कोई भी प्राइवेट स्कूल में ना पढ़े। कम से कम इतनी हम मांग चाहते हैं कि सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। आप देखेंगे आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले एक ही तरह के स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, और उनसे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वकील भी बने, जज भी बने। इस देश को इस मजबूती के साथ आज जो हम देख रहे हैं उन लोगों ने खड़ा किया है। 30 साल 40 साल पुराने लोगों ने इस मजबूती के साथ यहाँ खड़ा किया है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हमारे लिए रिजर्व हो गए हैं? हम ये व्यवस्था बहुत दिन नहीं चलने देंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे और हम ये मांग करते हैं कि सभी के बच्चे एक ही तरह के स्कूल में पढ़ें, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ें चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, और एजुकेशन फ्री हो। जब तक जो बच्चा पढ़ना चाहे, चाहे हमारा बच्चा है चाहे किसी भी समाज का बच्चा है, वो फ्री पढ़े। इस देश में 5 किलो फ्री अनाज की जरूरत नहीं है। इस देश में केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कीजिए। अनाज खाने के लिए हम खुद कमा लेंगे, हम सक्षम हैं, हम टूटे फूटे नहीं हैं। और दूसरा, ये सरकार जो कर रही है ये इसका दोगला रवैया है। बीते 2-4 दिन पहले पूरे देश ने
आज़ादी का 76वां दिवस मनाया, अमृत महोत्सव जिसे कहते हैं। लेकिन ये अमृत महोत्सव ना होकर एक मृत महोत्सव है। ये वही देश है जिसमें आज़ादी के 76 साल बाद भी मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा घुमाया जाता है। तो कैसी आज़ादी है ये झूठी आज़ादी है। आज भी इस देश में जातिवाद, छुआछूत जैसी बीमारियों से हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया। आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग, जहाँ पर किसी गांव में कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं पढ़े लिखे, इसके लिए सीधे जिम्मेदार ये कांग्रेस, बीजेपी और अन्य मनवादी सरकारें हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा तबका अभी गरीब है, मजबूर है, मजलूम है, खाने को रोटी नहीं है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमारे हाथ पैर सुरक्षित हैं, हम काम कर सकते हैं, हमें काम चाहिए। और ये जो कार्यक्रम है हमारे समाज के SC ST OBC समाज के कर्मचारियों ने आयोजित किया है। और इसमें एक बहुत बड़ा तबका, मैं पढ़ा लिखा MA बेरोजगार हूँ, सारे के सारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में समर्थन देने के लिए आए हैं। और ये सरकार एक तरफ से तो बाबा साहब की मूर्तियां लगाने का ढोंग करती हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करती है। मोदी साहब जब विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की, बाबा साहब की बात करते हैं, यहाँ आके जय श्री राम करते हैं। ये दोगला रवैया नहीं चलेगा। एक तरफ ये सरकार बाबा साहब के भवन बनाती है, बाबा साहब के बड़े बड़े जनती पे होर्डिंग लगाती है, दूसरी तरफ यही सरकार उन बाबा साहब के समाज के साथ कैसा छुआछूत, बहिष्कार जैसा व्यवहार कर रही है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये दोगला रवैया है। सर, सरकार जो है छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ कदम पे कदम उठाने की दावा कर रही है। सरकार के मंत्री ही खुद जातिवाद, छुआछूत जैसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। और क्या ये लोग जो ढोंग करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं, मोदी भी करते हैं, बीजेपी वाले भी करते हैं। ये किसी कहते हैं किसी दलित के घर में खाना जाएंगे, क्या जो आदमी राष्ट्रपति हो गया, जो आदमी मुख्यमंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, क्या वो भी दलित है? हम दलित नहीं हैं, हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं। बाबा साहब ने सारी जातियों को खत्म करके 3 कैटेगरी हमें दी है, शेड्यूल्ड कास्ट दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब दिया, बैकवर्ड OBC क्लास दिया है। तो ये मनवादी जातियां, मनवादी सरकारें इस देश को जाति व्यवस्था में बांटे रखना चाहती है। और हमारा लक्ष्य है इस देश को जाति तोड़ो, समाज को जोड़ो। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ को कलाई तो इनकी खुल चुकी है। दो महीने से हमारा राज्य जो भारत का अभिन्न अंग है मणिपुर, वहाँ पे बेटी नंगा घुमाया जा रहा है, यहाँ पे बेटियों को लाठी मारी जा रही है। हमारी खिलाड़ी बहनों को बाल पकड़ के घसीट रहे थे, क्या वो बेटियां नहीं है? जब वो अपने अधिकार मांगती है तब वो किसी विशेष जाति की बेटी बन जाती हैं, जब वो मेडल आती है तब वो देश की बेटियां होती हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री तो ये कहता कि सरकार, पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो फिर काहे के लिए आप CM सीट पे बैठे हो? ये मुख्यमंत्री किसानों के आंदोलन में कहता कि 2-4 500-700 वॉलंटियर हो जाओ, किसानों को लठमारने के लिए हो जाओ। काहे का मुखा? ये सरकार एक व्यक्ति को कहता है कि गर्दन काट दूंगा, तो ये मुख्यमंत्री है? एक मुख्यमंत्री की गरिमा? इस तरह के मुख्यमंत्री, अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। इनसे बेहतर सरकार इस देश के बहुजन समाज के युवा चला सकते हैं। आपके बस की सरकार चलाना बस की बात नहीं। मणिपुर की घटना के बारे में आपने जिक्र कर ही दिया है सर, तो मैं जानना चाहूंगी मनोहर लाल खट्टर जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? मनोहर लाल खट्टर जी, उनके बस की तो है ही नहीं। इन्होंने अपने मणिपुर की घटना को दबाने के लिए यहाँ हरियाणा में दंगा करवा दिया, हरियाणा के नूह मेवात में दंगा करवा दिया। और देखिए, एक प्री प्रयोजित साजिश, जब सोशल मीडिया में खबरें तैर रही थी, उसके बाद भी वहाँ का SSP SP छुट्टी पे चला जाता है। तो इससे सरकार की साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपने कहा नूह में सरकार ने दंगे करवाए, सर ऐसा क्यों लगता है आपको? ये सरकार का, जिस आदमी का नाम बिट्टू बजरंगी, उसको टट्टू बजरंगी कहता हूं मैं, उसको बीजेपी का नेता RS के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और बीजेपी से वो लोग चुनाव भी लड़ चुका है। आज वो उससे पल्ला झाड़ रहे, पिछड़ रहे हैं। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा सरकार प्रायोजित दंगा है, और सरकार हरियाणा को भी जाति और धर्म के दंगों में धकेलना चाहती है। और धन्यवाद से साथियों को जो समाज को, हरियाणा को बचाने के लिए आगे आए, वैसी खापे बचाने के लिए आगे। और मेरा हमारे SC ST OBC समाज के युवाओं से भी निवेदन है कि इस प्रकार के दंगों से दूर रहें। ये आपका घर उजाड़ देंगे, आपका घर बिकवा देंगे। आपका लक्ष्य ये नहीं है। आपका लक्ष्य है इस देश में भागीदारी करना, आपका लक्ष्य है इस देश के शासन प्रशासन में भागीदारी करना। पढ़िए लिखे और अपने समाज और देश एक सवाल
सवाल और कर लेती हूँ सर मैं। आपने बताया कि फोटो आरएसएस वाले लोगों के साथ भी है, क्या सर फोटो खिंचवाना गलत है? अब मेरा आप लोगों के साथ भी है, कल को कोई और प्रदर्शन होगा उसमें भी। मैम, आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, जैसे पाकिस्तान में लश्कर तैयबा है, आईएसआई है, उसी तरह भारत में ये आरएसएस आतंकवादी संगठन है। ये वही आरएसएस का संगठन है जिसको सरदार पटेल गृह मंत्री ने बैन किया था। ये बताते हैं आरएसएस को, लेकिन ये वही आरएसएस है जिसने 52 साल तक देश का राष्ट्रीय झंडा अपने करले पे नहीं लहरा। ये वही आरएसएस है जिसने बाबा साहब का पुतला भी 11 दिसंबर 1949 को फूका था कि इस देश के तमाम SC ST OBC किसान मजदूरों को संविधान में हक अधिकार क्यों दे दिए। ये वही आरएसएस है। इस आरएसएस ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को भी फूकने का काम किया है। तो किस आरएसएस की बात हो? जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, कि वो हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, वो हमें राष्ट्रपति देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। और केवल हाथ में झंडा उठाना देशभक्ति नहीं है, अपने देश के साधन संसाधन, सरकारी विभाग, डिपार्टमेंट, संस्थाओं को बचाना भी देशभक्ति है। मैडम, इस देश के हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में तिरंगा झंडा है। इस अब तो घर के अंदर तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान अपने हरियाणा की बहुत कमजोर हो चुकी है। प्राइमरी की एक नींव होती है, पहली से 8वीं तक के बच्चे, उसमें टीचर नहीं है, वो रिटायर हो जाते हैं, कई सालों तक भर्ती नहीं होती। जब हमारी एजुकेशन इतनी कमजोर होगी, बेस कमजोर होगा, तो बच्चा कहाँ तरक्की करेगा। तो मैं तो हरियाणा सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। और बाबा साहब ने भी ये कहा है कि भाई शिक्षित समाज संगठित हो जाओ और समाज को जोड़ने का काम करो और संविधान को बचाने का काम करो। ये संविधान हिंदुस्तान को बचाएगा। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। नहीं, वो इसलिए कहा होगा कि वो सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते, उनको मोटिवेट करने के लिए कहा था। ये नहीं कि आप नहीं लेते, वो लेते हैं, लेकिन कई बार वो दिशा दूर हो जाते हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कहा था। मैडम, ये बातें बाबा साहब उन लोगों के लिए है जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज के बचाव के लिए, जिनको समाज का उत्थान करना था, वो आगे नहीं आते। ये उनके लिए था, सभी पे ये बात लागू नहीं है। सर, हर घर तिरंगा योजना के तहत आप कितना एग्री हो? हर घर तिरंगा, हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया है, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके दिल में हिंदुस्तान है, तिरंगा भी है। लेकिन जरूरत है आज हर घर में शिक्षा देने की। अब हमारा संविधान कहता है कि पहली से 8वीं तक की शिक्षा जो हमारी है वो निःशुल्क होगी, फ्री होगी। फिर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में फीस कैसे ले रहे हैं जी? किताबें 8-8 हजार रुपए की आ रही है। इस देश में किताबों के बुक बैंक होने चाहिए, लंगर लगने चाहिए। वो बच्चे किताबें चोरी करके पढ़ रहे हैं इस देश में, तो बताओ कहाँ विषय गुरु बनेंगे? बाबा साहेब का एक मूलभूत सिद्धांत था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और शिक्षा जो कि मूलभूत सिद्धांत था, उसी को यहाँ पे खत्म किए जाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले प्राइमरी से जो 8th क्लास तक मूलभूत शिक्षा का सिद्धांत है। आज कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो लूट कर रहे हैं, और उस लूट को रोकने का सरकार कोई भी प्रपंच नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सिद्धांत नहीं अपना रहे कि उसको रोका जा सके। सर, एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, आपने प्राइवेट स्कूलों के बारे में बोला, क्या इसके बारे में पेरेंट्स को नहीं सोचना चाहिए कि उसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ना भेजा जाए? सर, सरकार जो है हमारी, उनको सरकारी संस्थाओं में जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, वो आज तक मुहैया कराई नहीं है। आज भी एक भी PN की पोस्ट वहाँ पर नहीं है, सफाई कर्मचारी की पोस्ट नहीं है, वहाँ पर जो कर्मचारी चाहिए, वहाँ पर शिक्षक चाहिए, उनकी पोस्ट पूरी है ही नहीं। तो आप वहाँ पर कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? और हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरे बच्चे को एक शिक्षा के मंदिर में जब जाता है तो उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो उसको नहीं मिलेगी तो वो कहाँ भेजेगा? ये तो सरकार का कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व बनता है कि किस तरीके से मुझे शिक्षक पहुंचाने हैं और हर कर्मचारी की जो जरूरत है वहाँ पर पहुंचानी है उसको। तो मैडम, हमारा जो देश है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर परीक्षा से 1 महीने पहले या परीक्षा के बाद किताबें आती हैं। परीक्षा से पहले किताबें आनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ के अच्छी परीक्षा दे सके। लेकिन यहाँ तो ये नहीं पता कब परीक्षा स्थगित हो जाए, कब परीक्षा फेल हो जाए, एक विषय जो है ठीक हो जाए। पिछले कई सालों से बच्चों का ना स्टाइफंड जो आता था गरीब बच्चों का, वो नहीं आ रहा है। अब बच्चों को पिछले 7 सालों से बता रहे हैं स्टाइफंड नहीं आ रहा, तो बच्चों के पास किताबें नहीं आ रही टाइम से, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगी? और रही बात समाज में से जातिवाद खत्म करने की, अब सरकार आज जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसी का जाति प्रमाण पत्र बना देते हैं। अरे को 15 साल पढ़ने दो, शिक्षा जब 12वीं के बाद वो बच्चा चाहे तो जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। अब सरकार ये बनाना बंद कर दे 12वीं कक्षा तक, तो उसके समाज में अपने आप खत्म हो जाएगा जातिवाद।
जब हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ब्राह्मणवाद को खत्म करके एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए कि यहाँ पर ना तो कोई शूद्र रहेगा, ना ब्राह्मण रहेगा, ना क्षत्रिय होगा, ना ओबीसी, कोई भी। सर सरकार तो कहती है सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास केवल दिखावा है, ढिंढोरा है केवल, नहीं तो अंदरूनी तौर पर ये हर तरीके से भेदभाव करते हैं, जातिवाद करते हैं। क्यों आप सीजीए जो आपके कोलिजियम देखोगे सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें कोलिजियम सिस्टम में क्यों नहीं हमारे अनुसूचित जाति के लोग जा पाते हैं, क्यों नहीं जा पाते हैं? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, केवल एक वर्ग विशेष को, उनको ही आगे प्रमोट करते हैं, इसके अलावा किसी को प्रमोट नहीं करते हैं। दूसरा जो मैम आप कह रही थी तिरंगा, हर घर तिरंगा हम खुद लगा लेंगे, यहाँ पे हर घर में रोजगार की जरूरत है। जो आप ये गुरुदास के नाम पे मंदिर बनाने की है, मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें गुरुदास के नाम पे यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। यहाँ पर मंदिरों की जरूरत नहीं है, मंदिर बहुत है, मंदिर बनाने हो गए हम खुद बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की प्राथमिक तौर पे जरूरत है। जी भैया, मंदिरों से विकास नहीं होता जी, मंदिरों से सिर्फ अंधविश्वास पैदा होता है। लेकिन क्या हिंदू धर्म में मंदिर जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, मंदिर से क्या होता है? अंधविश्वास बढ़ता है। मंदिर मन के अंदर, जी मंदिर मन के अंदर होता है। एक मिनट सुनो, हर एक चीज में धर्म है, पानी में धर्म नहीं है, जी, प्रकृति में धर्म नहीं है, हैं? खून में भी नहीं है। खून में नहीं है, तो ये क्यों है? ये जो मानव प्रवृत्ति के लोग थी, जो भाई किसी को भाई पढ़ा दिया लिखा दिया, दान में उसका गुंठा मांगना, ये अब नहीं चलेगा। ये समझना पड़ेगा हम सबको भी, और सरकार को भी नहीं समझेगा, हम समझाना जाना, बस ये बात। और फालतू बात, मंदिर जो होता है वो मन के अंदर होता है, ना कि दिखावे की जरूरत है उसको। हमें आस्था अपने मन के अंदर होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म को माने, हमारे उसको संविधान में सबको समान अधिकार दिए हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जी ओके। और ये किसी एक हिंदू का देश नहीं है, ना ये देश हिंदुस्तान है, ये बीजेपी वाले मनवादी सारे समझ ले। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज नॉट हिंदुस्तान। भारत विभिन्नताओं में एकता का एक गुण वाला धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म का देश नहीं है, ये सेकुलर देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े सोच समझ के इस देश को सेकुलर रखा है, और ये सेकुलर ही रहेगा। कभी भी ये देश हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं बन सकता, ना इसको हम बनने देंगे। जी सर, ओके सर। मैम हाँ जी सर। मैम, विदेशों में जो डॉक्टर बन गया उसको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलाउड है, कोई और अलाउड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हमारे यहाँ सरकार प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचरों के पास ही नहीं पढ़ पाते, इतना प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं कर सकती? वो एक मिनट में चाहती है तो प्राइवेट स्कूलों से ऑर्डर मंगा के कुछ भी कर सकती है। प्राइवेट स्कूलों में हमारे SC BC भाई पढ़ाते हैं जी, बेरोजगार है वो SC BC भाई हमारे पढ़ाते हैं, उनका खून चूस चूस के 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में उन्हें रखा जाता है। क्यों? गवर्नमेंट जहाँ अकेडमी चलती है 70-30 का सिस्टम होता है, क्या सरकार उनको ऑर्डर नहीं दे सकती प्राइवेट स्कूलों को कि जितने टीचर हैं उनको 70% और प्राइवेट स्कूल के मालिक को 30% दिया जाएगा, उनकी बेरोजगारी खत्म की जा सकती है? लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को डोनेशन मिलता है प्राइवेट स्कूलों से। गरीब बच्चों के लिए चिराग योजना बना दी। कहाँ है मैम चिराग योजना? वहाँ जाकर बच्चे के ऊपर 50-60 हज़ार रुपये का बोझ थोप दिया और उसको वो लेना पड़ता है। बुक्स का खर्चा, नोटबुक का खर्चा, बैग का खर्चा। बच्चे के पास नोटबुक तो क्या पेंसिल लाने के लिए पैसे नहीं है, और उधर से प्राइवेट स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में ये काम है, वो काम है, ये काम है, इतना बर्डन। मतलब टीचर को BLO बना दिया, टीचर का तो काम है नहीं पढ़ाएगा। सरकार चाहती है प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो आगे बढ़े। पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोलते हैं हमें रोजगार चाहिए, तो प्राइवेट स्कूलों के तहत लगा लीजिए, एक रोजगार तो नौजवानों को मिल ही जाता होगा। कितना रोजगार मैम? वो 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है, उसको बदले में 10,000 मिल रहे, कहाँ का रोजगार हुआ? ये सरकार डुगडुगी बजा रही है, कुछ नहीं कर रही मैम। बेरोजगारों के साथ सरासर नाइंसाफी है। अगर इनको जैसे इटली में है कि कोई भी जिसका लाइसेंस है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चलाएगा, इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करो, सरकारी हॉस्पिटलों को लागू करो, सारे प्राइवेट स्कूल बंद करो, सरकारी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, स्टाफ आएगा, क्यों नहीं आएगा? लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, कहते हैं इनको दलिया खिला के यहीं से भगा दो, बस इनको कुछ अक्षर ज्ञान ना दो। आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं? मेरा बच्चा गवर्नमेंट में जाता है, गांव में मिडिल स्कूल है वहाँ जाता है मैम, और मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके सर। हाँ मैडम, ये नेताओं के बच्चे नौकरी क्यों नहीं करते प्राइवेट? उनके लिए यही है कि वो नेता बनेंगे। क्या हम जैसे आम आदमी हम नेता नहीं बन सकते? सर वो अपनी काबिलियत पे बात होती है। उनमें कौन सी काबिलियत है? कुछ तो होगी सर, क्योंकि उन्हें चूज भी हम ही करते हैं। इसके देश चूज हम लोग नहीं करते ये होंगे। दुर्भाग्य इस देश का, अनपढ़ प्रधानमंत्री है।
मैंने MA किया, मैं खुल के कैमरे पर डिग्री दिखा सकता हूँ, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री एक बात बताइए सर, प्रधानमंत्री पहले की तरह ये तो है नहीं कि राजा का बेटा राजा बन जाता है, उन्हें चूज भी हम आम जनता ही करते हैं। नहीं, जनता ने गलती की है और वो जिस गलती की सजा जनता भोग रही है। और ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी के कितने नेता उनके बेटे आगे राजनीति में आ गए हैं, कांग्रेस के कितने नेता उनके बेटे आगे राजनीति, अपने बेटे 2024 में आप लोग कैसी सरकार चाहेंगे? 2024 में हम बहुजन समाज की सरकार चाहेंगे, बाबा साहब के विचारों की सरकार चाहेंगे। कौन सी आएगी सर, बीजेपी, कांग्रेस या ये बीजेपी और कांग्रेस और ये मनवादी सरकार है, ये तो बाबा साहब के विचारों की सरकार नहीं है, न ये उनकी विचारों की पार्टियां हैं। ये एक नंबर की जातिवादी, भेदभावी, पक्षपाती, अत्याचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां। कोई सर आप लोगों ने कोई चूज की है कौन सी? मैम देखो, ये बाबा साहब के विचारों की सभी को पता है, ये कर्मचारियों का है। यहाँ पे मैं किसी पार्टी का पॉलिटिकल नाम लेना नहीं चाहता।